अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सदारती इलेक्शन का फॉर्म 7 जारी कर दिया गया है, जो आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने की तौसीक कर रहा है। बिल्कुल, आपको बताएं कि फॉर्म 7 जारी कर चुका है। इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सदारती इलेक्शन का फॉर्म 7 जारी कर दिया गया है, जो आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने की तौसीक कर रहा है। फॉर्म 7 को अब जारी कर दिया गया है, जो कि आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने की तौसीक कर रहा है। सदारती इंतखाब बराए 2024। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बतौर रिटर्निंग अफसर फॉर्म 7 जारी कर दिया। फॉर्म 7 के मुताबिक आसिफ अली जरदारी 411 वोट लेकर सदर मुंतखब हुए। उनके हरीफ महमूद खान अचकजई 181 वोट ले सके। आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट से 255, पंजाब से 43, सिंध से 58 वोट लिए। आसिफ जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 8, बलूचिस्तान असम्बली से 47 वोट लिए। महमूद खान अचकजई की बात करें तो उन्होंने पार्लियामेंट से 119, पंजाब असम्बली से 18, सिंध से 3 वोट लिए। खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान अचकजई का पलड़ा भारी रहा, वो असम्बली से 41 वोट हासिल कर पाए। जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। तहनीती पैगाम में शी जिनपिंग का कहना था कि पाक चीन आहनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी हैं। दोनों ममालिक ने सीपैक की तामीर में मुस्बत नताइज हासिल किए। पाकिस्तान और चीन ने करीबी आला सतह के तबादले बरकरार रखे, जबकि दोनों ममालिक ने बुनियादी मफादात पर यकसुई का इजहार किया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि माह रमजान से कबल महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.11% इजाफा हो गया। मजमूई शरह 32% से ज्यादा हो गई है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। प्याज, आलू, टमाटर, बीफ, मटन और अंडे समेत कई अशिया महंगी हो गई। आलू, प्याज, दाल महंगा हुआ। हर माल, मुर्गी, मटन और बीफ आवाम को ना मिला रिलीफ। नई हुकूमत के पहले ही हफ्ते महंगाई का बड़ा झटका। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.11% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मजमूई शरह 32% से जायद हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। प्याज, आलू, टमाटर, बीफ, मटन और अंडे समेत कई अशिया महंगी हो गयी। 14 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गयी। मुर्गी, चाय, लहसुन, घी, दाल, चना, बासमती, आटा और चीनी की कीमतों में कमी देखी गई। रमजान का चांद नजर आने से कबल ही गिरा फरोश ने माफिया ने महंगाई का चांद चढ़ा दिया है। आटा, चीनी, घी, तेल, दालें अवाम की पहुंच से बाहर हो गईं। सब्जी की कीमतें भी आसमान पर पहुंच चुकी हैं। फल खरीफ की अफ्तार दस्तरखान से दूर हो गए, जबकि मुर्गी और अंडे भी महंगे हो गए हैं। रमजान की आमद महंगाई का जिन बोतल से बाहर। हुकूमती प्राइस लिस्ट को मुनाफाखोरों ने हवा में उड़ा दिया। माह मुक़द्दस से कबल ही अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जी की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। प्याज 300, टमाटर 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। लहसुन 800, अदरक 600 रुपए किलो तक जा पहुंचा। बंद गोभी 200 रुपए किलो हो गई। फल गरीब की दस्तरस से बाहर। केले और खरबूजे ने डबल सेंचुरी कर ली। कस्साबों ने भी छुरियां तेज कर ली। मटन और बीफ के बाद मुर्गी भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। शहरियों का कहना है कि हकीकी रिलीफ के लिए गरा फरोश माफिया को लगाम देना होगा। माह रमजान से कबल ही मुल्क में महंगाई की लहर। पेशावर में दालों और चावल की कीमतों को पड़ लग गए। मसूर की दाल 275 से 300 रुपए फी किलो हो गई, जबकि पुराने चावल की फी किलोग्राम की कीमत में 40 रुपए तक इजाफा हो गया। कीमत 340 रुपए हो गई है। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, रमज़ान से कबल ही पेशावर में महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है और दालों और चावल की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। और फ़ी किलोग्राम दालों की कीमतों में और चावल की कीमतों में 30 रुपये से लेकर 40 रुपये तक इजाफा हो गया है। हम इस वक्त मार्केट में मौजूद है और ताजर से भी बात करते हैं। जी बताइए, दालों और चावल की कीमतों में फ़ी किलोग्राम तक कितना इजाफा हुआ है और क्या कीमत है? 30 से लेकर 40 तक फ़ी किलो के रेट में इजाफा हुआ है। चावल 230 पे आए थे, अब वापस 290 पे चले गए हैं नया चावल। और पुराने 300 पे आ गए थे, वो 340 पे चले गए हैं। लोबिया के रेट थोड़े सस्ते हुए थे, तो अब वापस वो भी अपने रेटों पे चले गए हैं। 430 440 बिक रहे हैं। और दालों की कीमतों क्या हुआ?
दाल भी दूधी दाल जो था ना वो 230 पे था, अब 270 पे चला गया है, और मसूर की दाल 270-60 पे था, वो 300 पे चले गए हैं। शहरी जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। जी, रमजान की आमद से कबल ही मार्केट में चीजों की कीमतों को पर लग चुके हैं। कराची में गिरा फरोशों ने सरकारी रेट लिस्ट हवा में उड़ाते हुए सब्जियों और फलों के रेट भी मनमाने इजाफे करना शुरू कर दिए हैं। तफसीलात क्या है, मरियम हसन से जानते हैं, जो गुलशन इकबाल की एक मार्केट में मौजूद हैं। मरियम, आगाह कीजिएगा, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अशिया खुर्दनोश आम आदमी की पहुंच से अब बाहर होती जा रही है। इस वक्त हम इतवार बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ इसी तरीके से है। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट यहाँ पर ज़रूर मौजूद है, लेकिन शहरी जो है वो ये शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो लिस्ट जो दी है उस पर कोई अमल नहीं हो रहा ना। और मैं खुद ड्राइवर हूँ, मैंने यहाँ आया था चेक करने का हालात को देख के कि शायद कुछ आसानी होगी मेरे लिए, पर आवाम को बिल्कुल रिलीफ नहीं है। दुकानदार हैं ज़्यादातर, वो अब कमिश्नर कराची की जो प्राइस लिस्ट है उसको फॉलो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जी, रमज़ान मुबारक से कबल महंगाई टॉप गियर में पहुंच गई है। लाहौर में एक हफ्ते में सब्जियों के नर्ख में 70 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। टमाटर 52 रुपए फी किलो महंगा हो गया। टमाटर का सरकारी नर्ख 160 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि प्याज के नर्ख में हफ्ता भर में 50 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। सरकारी नर्ख 250 रुपए फी किलो हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम मलिक से। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक की आमद है और अगर महंगाई की बात करते चले तो महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है। एशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कीमत को जो है वो पढ़ लगते चले जा रहे हैं। सब्ज़ी हो, दालें हो, फल हो, तमाम तर एशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। इस वक्त एक सब्ज़ी की दुकान पे मौजूद है जहाँ पर आज हमने सर्वे किया और पता करने की कोशिश की तो आलू जो है वो 70 रुपये में जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर जो है वो 160 रुपये जो है फ़रोख्त किए जा रहे हैं और अगर लहसुन की बात करते चलें तो 700 के करीब जो है वो जा पहुंची है और अदरक भी 700 रुपये फ़रोख्त जो है वो किया जा रहा है। इसी तरह प्याज की अगर बात करें तो 260 रुपये जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पहले टमाटर जो 80 रुपये थे, 90 रुपये थे, अब टमाटर जो अचानक ही वहाँ मंडी में ही 700-600 रुपये 800 रुपये दरी कर दी। तो जाहिर है कि फिर आखिर हमने भी कोई चाय पानी लेना है, इसकी वजह से कि 10-5 रुपये फिर हम भी मार्जिन रख के बेचते हैं। तो आखिर जाहिर है कि जब पीछे से कंट्रोल हो जाए तो जाहिर है फिर आगे कुछ भी नहीं होता। और जैसे कि प्याज है, अगर प्याज की वहाँ 4 गाड़ियाँ लगती हैं, वहाँ अगर 10 गाड़ियाँ आ जाएँ तो प्याज सस्ता है। अगर आलू अब वहाँ 70 बिक रहा, गाड़ियाँ 20 आ जाएँ तो जाहिर है कि वो 50 रुपये पे आ जाएगा। तो दुकानदार भी जो है वो शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं और इसी तरह ख़रीदारों से जब हमारी बात हो रही है तो वो भी शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं और इल्तिजा कर रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को जो है वो काबू में लाया जाए ताकि रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो आसानी से जो है वो गुजारा जा सके। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अचानक मॉडल रमजान बाजार कंट्रोल रूम पहुंच गई। कीमत ऐप डैशबोर्ड का जायजा लिया गया, जबकि रमजान पैकेज की घरों में तहसील की मॉनिटरिंग की जरूरत पर जोर दिया है। कहा कि अवाम को इनका हक इनकी दहलीज पर पहुंचाना होगा, रुकावट या गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौसम सरमा तो रुखसत होने को है, लेकिन कराची समेत सिंध भर में गैस बहरान टलने का नाम नहीं ले रहा है। एक जानिब तो शहरी गैस बंदिश से परेशान है तो दूसरी जानिब सिंध के लिए दस्तियाब गैस में आइंदा 5 बरसों के दौरान 20 करोड़ मकब फीट से जायद कमी का खदशा है। कफील अहमद की रिपोर्ट देखिए। कराची की रिहायशी खवातीन रोज सुबह अपनी फैमिली के लिए चूल्हे पर नाश्ता तैयार करने के लिए माचिस की तीलियां जला जला कर थक गयी, लेकिन गैस का नामो निशान तक नहीं है। बहुत ज्यादा परेशानी है, खाना नहीं बना सकते, बच्चे छोटे छोटे, शोहर एक कमाने वाले, गैस का 12 महीने यही हो गया। अब क्या करें, गवर्नमेंट आती है देख के चली जाती है, कुछ करती नहीं है। बिलाखिर खातून ने अपने भाई से कहा कि गैस सिलेंडर उठाकर भरवा लाएं ताकि नाश्ता और खाना तैयार किया जा सके। ये चूल्हा ले जाए, गैस भरवा लें और खाना बनाना, बच्चे उठे हैं अभी। सकलैन अपनी मोटरसाइकिल पर सिलेंडर उठाए दुकान पहुंचा तो रेट देखकर परेशान हो गया। कहता है गैस किसी भी वक्त नहीं है और एलपीजी गैस जेब पर बहुत भारी पड़ रही है, जिससे माली मुश्किलात बढ़ गई हैं। ये बहुत महंगी है, कहीं 260, कहीं 270, 80, बहुत परेशानी बना हुआ है। ना ही खाना पक रहा है, इतने पैसे भी नहीं होते हमारे पास, इतना कमाते भी नहीं है जितना सिलेंडर भरा रहे हैं।
کراچی کے کئی علاقوں میں گیس نایاب تو کہیں گیس پریشر انتہائی کم ہے. شہری کہتے ہیں گیس یا تو پورا دن غائب ہی رہتی ہے یا پھر انتہائی کم کہ چولہا بھی جلانا مشکل ہو گیا ہے. یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سہولت دیں. ایک تو پریشر نہیں, لوگ سلینڈر استعمال کر رہے ہیں, سلینڈروں کے باوجود لوگوں کے پیچھے بھاری بھرکم بل آ رہے ہیں. گیس 2-3 گھنٹے وہ صبح اٹھنے جب بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں, سلینڈر کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, جو باہر سے ہم لوگ گیس بھرواتے ہیں. سندھ اور بلوچستان میں گیس کی اس وقت یومیہ طلب 1 ارب موقف فیٹ سے بھی زائد ہے, جبکہ فراہمی بمشکل 72 کروڑ موقف فیٹ ہے, جبکہ 5 برسوں میں گیس مزید کم ہو کر محض 50 کروڑ موقف فیٹ رہ جائے گی. یہی وجہ ہے کہ ہوٹل مالکان LPG گیس سلنڈر کا استعمال کر رہے ہیں اور چائے اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. گیس بالکل نہیں آ رہا ہے بھائی, اور بل دبا کے بھیج رہے ہیں. بہت زیادہ قرضہ ہوا پڑا ہے اس سلنڈر کا گیس کو بھروانے میں. یہ تو تھی ایک نظر رہائشی علاقوں میں گیس کی بدترین کمی کی صورتحال پر. اب صنعتوں کو گیس کی فراہمی کا حال بھی بہت برا ہے. ہفتے میں 2 دن گیس کا ناغہ ہوتا ہے, جبکہ جب گیس ہوتی ہے تو انتہائی لو پریشر کے ساتھ ملکی برآمدات میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا. کراچی چیمبر کے سابق صدر جنید ماگڈا کہتے ہیں گیس اور بجلی کے ٹیرف پر تحفظات کے باعث ہڑتال کی, لیکن حکومت پر کوئی اثر نہیں ہوا. جنید ماگڈا دعویٰ کرتے ہیں کہ گیس کی عدم فراہمی کے باعث 30% صنعتیں بند ہو گئی ہیں. ساری غلطی جو ہے وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے ان اداروں کی ہے جنہوں نے وہ سارا ایکسپلوریشن کرنا تھا, انہوں نے ٹائملی نہیں کیا. کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب رہی تو فارینر جو ہیں اس میں انہوں نے اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں لیا, بلکہ جو اٹلی کی کمپنی اور دوسری جو کمپنیاں تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ چھوڑ کے چلی گئی. سابق صدر KCCI نے الزام عائد کیا کہ صوبے کی گیس پنجاب کو دی جاتی ہے, یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس سے پہلے 4000 MMCFD کی جو ہماری پروڈکشن تھی اس کا بیشتر حصہ جو ہے, جس میں سے 1250 MMCFD جو ہے وہ سندھ کو تھی اور 1800 جو ہے وہ انہوں نے پنجاب کو دی تھی. سائر صنعتی علاقے میں واقع نجی فیکٹری کے مالک خالد ریاض کہتے ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ پریشر لو ہے, جبکہ یہاں گیس لائنوں کا انفراسٹرکچر انتہائی بوسیدہ ہے, جس کے باعث گیس نہیں ہے. ہمیں جو پرابلم آ رہا ہے نا سر, گیس کمپلینٹ ہمارے پاس ریگولر گیس کمپلینٹ آ رہی ہے. مین ایشو جو ہمارے پاس ہے وہ ہے گیس پریشر کا اور جو لوڈ شیڈنگ کا. اور پھر جو مسئلہ آ رہا ہے کہ جی ہفتے کے اندر 2 دن ہم کو دیٹ از سیٹرڈے اینڈ سنڈے ہماری گیس جو ہے وہ کلوز کر دی جاتی ہے. گیس ذخائر میں ہر سال تیزی سے کمی ہو رہی ہے. اس صورتحال میں عارف حبیب گروپ کے ڈائریکٹر ریسرچ طاہر عباس کہتے ہیں گیس کے شعبے کے گردشی قرضوں کا حجم 2.5 کھرب تک پہنچ گیا ہے. اس وجہ سے آئل ریفائنریز بھی تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش کا کام نہیں کر پا رہی ہیں. شیل اور ٹائٹ گیس پالیسی پہ بھی جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. شیل اور ٹائٹ گیس پہ اوبویسلی ہمیں تھوڑا سا زیادہ پرائسنگ جو ہے وہ دینی پڑے گی, اور اس سے جو ہے وہ ہم شیل اور ٹائٹ گیس کو جو ہے وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. طاہر عباس نے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ یہاں کی گیس پنجاب و دیگر جگہوں کو فراہم کی جاتی ہے. ان کے مطابق گیس کی ایلوکیشن پالیسی حکومت وقت کی وضع کردہ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ جو ایک ڈسپیرٹی ہے جو اس کو ختم ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ ٹائملی بیسس پہ جو ٹیرف ہیں جس طرح بھی حکومت نے امپلیمنٹ کیا اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اور ہر 6 مہینے بعد جو کہ اوبرا کہتا ہے کہ ریونیو ریکوائرمنٹ کی بیس پہ آپ گیس کی پرائسز کو چینج کریں, اس کو کرنا چاہیے. گیس کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو بہت تیز اور مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ گیس کے منصفانہ تقسیم ہو سکے اور شہریوں کے تحفظات کو بھی دور کیا جا سکے. گیس کی بڑھتی ہوئی طلب کو پوری کرنے کے لیے گیس کے نئے ذخائر کی تلاش ضروری ہو گئی ہے. ٹائٹ گیس اور کولڈ گیسیفیکیشن کے ذریعے ملک میں گیس کی فراہمی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. دوسری صورت میں مستقبل میں گیس دستیاب نہیں ہوگی, اور اگر ہوئی بھی تو اس کی قیمت عام لوگ ادا نہیں کر پائیں گے. گیس کے ذخائر میں مسلسل ہر سال کمی ہو رہی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ گیس ایکسپلوریشن پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن پر بے پناہ کام کرنا ہوگا, جبکہ ٹیرف میں اضافہ بھی ہر 6 ماہ بعد کرنا چاہیے. کیمرہ مین نزاکت علی اور امجد شاہ کے ساتھ کفیل احمد, وول نیوز, کراچی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا بڑی تباہی سے بچ گیا. پشاور میں موٹر سائیکل سوار 2 دہشت گرد خود ہی بارودی مواد کا شکار ہو گئے. ایک زخمی ہوا. ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق دھماکہ خودکش نہیں تھا. ٹارگٹ سے پہلے ہی بارودی مواد خود پھٹ گیا. SSP آپریشن کا کہنا ہے کہ 4 سے 5 کلو بارودی مواد لے جایا جا رہا تھا. جائے وقوع سے انسانی اعضاء ملے ہیں. پشاور میں دھماکہ, 2 دہشت گرد ہلاک. ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی گئی. رپورٹ کے مطابق بورڈ بازار دھماکہ خود کش نہیں تھا. کوئی شہری جاں بحق نہیں ہوا. موٹر سائیکل سوار 2 دہشت گرد خود ہی بارودی مواد کا شکار ہوئے. ٹارگٹ سے پہلے ہی بارودی مواد پھٹ گیا. SSP آپریشنز کا کہنا ہے 4 سے 5 کلو بارودی مواد لے جایا جا رہا تھا. 4 سے 5 کلو بارودی مواد
जो कि एक मोटरसाइकिल पे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा था। उस दौरान जो है वो एक धमाका हुआ है और वो बारूदी मवाद जो है वो धमाके से फट गया है, जिसके नतीजे में जो कैरियर्स थे मोटरसाइकिल पे जो लेके जा रहे थे उनमें से 2 लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं, एक मौके पे और एक अस्पताल में, और जो कि तीसरा शख्स जो है वो अस्पताल में ज़ख्मी हालत में मौजूद है। जाए वक़ूअ से इंसानी अज़ा मिले हैं। धमाके में ज़ख्मी होने वाला तीसरा मुल्ज़िम खैबर टीचिंग अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मुल्ज़िम से तफ्तीश में अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। पुलिस के मुताबिक हलाक और ज़ख्मी दहशतगर्द का ताल्लुक पेशावर से है, जो CTD को मतलूब थे। कैमरामैन आसिफ रजा के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़ पेशावर। शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। नवाब शाह कौमी शाहराह पर बारातियों की गाड़ी और ट्रक में तसादुम हो गया। 6 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हुए। जाँ बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल हैं, जिन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काजी अहमद मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने ट्रॉलर को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। खबर शामिल करेंगे कराची से, जिसके इलाके सदर में पासपोर्ट ऑफिस में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। तमाम रिकॉर्ड जलकर खाकस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 4 फायर टेंडर्स और 1 बाउजर ने 1 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। कराची के इलाके सदर में पासपोर्ट ऑफिस में आतिशत की तमाम रिकॉर्ड चल गया। अलसुब पासपोर्ट ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और 1 स्नॉर्कल मौके पर पहुंची। अमले ने 1 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। 1 घंटे मजीद कूलिंग का अमल जारी रहा। सदर फायर स्टेशन के इंचार्ज ने बताया कि रिकॉर्ड रूम में मौजूद तमाम रिकॉर्ड और करीब में खड़ी एक पुरानी गाड़ी जल गई। खस्ताहाल इमारत की 3 की छतें भी गिर गईं। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। आतिशदगी के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सखर में कानून की आंखें करार दी जाने वाले आलात गायब हो गए। चौराहों शाहराहों पर मौजूद CCTV कैमरे कहां गए किसी को नहीं मालूम। ऐसे में स्ट्रीट क्रिमिनल पर नजर रखना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट कर रहे ब्यूरो हेड शाहिद अली। सिंध का तीसरा बड़ा शहर सखर क्लोज सर्किट मॉनिटरिंग से आरी। सड़कों शाहराहों समेत अहम मकामात पर नस्ब CCTV कैमरे या तो गायब हैं या टूट फूट का शिकार हैं। ऐसे में पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स पर नजर कैसे रखेगी? लोगों का कहना है जराइम की वारदातों पर कंट्रोल के लिए सखर में जदीद CCTV कैमरे लगाए जाएं। कैमरे का होना शहर में बहुत ज़रूरी है, और वो भी कैमरे डिजिटल हों, बैटरी वाले कैमरे हों, नाइट जोन कैमरे हों, ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। जुर्म जो करता है उसको पकड़ने में भी आसानी हो। जदीद दौर की जो कैमरा आ रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड निज़ाम उस दौर के मुताबिक वो लगनी चाहिए। SSP सखर जुबैर नज़ीर शेख के मुताबिक शहर में CCTV कैमरों की तनसीब जरूरी है। अभी हमने चंद वारदातें मुख्तलिफ निजी CCTV कैमरों के जरिए ही पकड़ी हैं। हमने बैटरी चोरी वाली वारदात भी थ्रू CCTV आइडेंटिफाई की। कोई 3 चोर हमने मोटरसाइकिल चोर के पकड़े, वो भी हमें CCTV फुटेज से हुए। तो बिल्कुल मैं बात करूँगा कि कैमरे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं ऐड करता जाऊँ कि हमारे लिए हमने एक प्लान किया हुआ है कि रमज़ान हम स्नैपचैट पॉइंट्स बनाएंगे एंट्री पॉइंट्स पे, और उस पर विद DC's हेल्प और अदर एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प मैं हर पॉइंट पे 2-2 कैमरे ऐड करूंगा। सखर शहर के अहम चौराहों और शाहराहों पर की वजह से जराइम में इजाफा हुआ है। CCTV कैमरों की तनसीब से पुलिस को क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद मिल सकती है। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सखर। और अब मौसम की बात करते हैं। मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। बालाई और वस्ती सिंध में आज से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में रिमझिम का सिलसिला जारी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गलियात में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। और अब ये जानिए सऊदी अरब का गवादर के बारिश मुतासिरीन के लिए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में सऊदी सफीर का कहना था कि मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की मदद करेंगे। वज़ीर आला का कहना था कि बलूचिस्तान हुकूमत तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। Have my country, the Kingdom of Saudi Arabia, to hand over this relief and solidarity and support the brotherly people of Pakistan. This humanitarian aid, including 9,000 food baskets and 9,000 shelter kits, will be distributed by the King Salman Humanitarian Aid and Relief Center among families affected by the recent flood to Gawadir city in the province of Balochistan. मैं तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में हमारे भाइयों का ख्याल किया और बलूचिस्तान के लोगों की मदद की। आपको पता है कि ये क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये क्लाइमेट चेंज में जहां पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है
वहीं पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान का कोई रोल नहीं है। ये सारे चैलेंजेस हैं जिनको निपटना है और बलूचिस्तान की नई हुकूमत इंशाल्लाह ताला इन तमाम चैलेंजेस को निपटेगी और एक बेहतर गवर्नेंस का मॉडल देगी। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां जश्न बहारा का आगाज हो गया। 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज फ्लावर शो से हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान से ब्यूरो हेड ताहिर खान। मुल्तान में जश्न बहारा 2 रोज़ा रंगारंग तकरीबात का आगाज। शहर में फ्लावर शो का मेला सज गया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर ने इफ्तिताह किया। नुमाइश में 20,000 से ज़ायद गमले रखे गए, जिनमें पटोनिया और मैरी गोल्ड का भी जिक्र है। यहाँ पे सब कुछ है, ऊँट फूल के झूले भी अच्छे लगाए हुए हैं इन्होंने। ये खूबसूरत फूलों की नुमाइश लगाई गई है मुल्तान में और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मुख्तलिफ किस्म के यहाँ फूल हैं और रंग बिरंगा माहौल बन गया है, खूबसूरत और बहुत अच्छा लग रहा है। जश्न बहारा का इनाकाद किया गया है, बहुत ही एक अच्छा मौका है शहरियों के लिए और यहाँ पर आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं, लुत्फानंदोज हो रहे हैं, फूलों को देख रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तकरीब में म्यूजिकल नाइट, मैजिक शो और पैट शो का एहतमाम भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर ने कहा है कि मौसम बहार कुदरत का अनमोल तोहफा है। जश्न बहार 2024 मुल्तान के लिए है, अहले मुल्तान के लिए है, उनकी फैमिलीज़ के लिए है, उनके बच्चों के लिए हैं कि वो यहाँ पे आएँ, पार्टिसिपेट करें। म्यूज़िकल फेस्टिवल भी है हमारा, कॉन्सर्ट भी है, उसमें आएँ और एक अच्छी रिक्रिएशन फैसिलिटी से इंजॉय हैं और लुत्फानंदोज हों। नुमाइश में शहरियों के लिए तफरीह का भरपूर सामान मुहैया किया गया। कैमरामैन नवीद वाघा के साथ ताहिर खान, बोल न्यूज़ मुल्तान। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना की जानिब से चांदका मेडिकल कॉलेज के 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। तफसीलात क्या हैं, शहजाद अली खान से जानते। जी शहजाद। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 1973 में लाड़काना में एक पौधा लगाया। वो था चांदका मेडिकल कॉलेज और उस वक्त इस पसमानदा इलाके के अंदर मेडिकल की तालीम लेना एक बहुत बड़ी बात थी और वो पौधा लगा हुआ आज तनावर दरख्त बन के 50 साल अपनी कामयाबी के मुकम्मल कर चुका है। हमारे साथ चांदका मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर जमीर सुमरो साहब हैं, उनसे जानेंगे कि ये सफर कैसा रहा और अब इस इदारे का विजन क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये कैसे देखती हैं ये 50 साल? ये बहुत लंबा आधी सदी का सफ़र है, जिसमें 73 में जब ये कॉलेज बना तो ये बहुत ही रिमोट एरिया था, कम आबादी वाला, लेकिन काफ़ी जो पसगिरदाई थी वो बहुत ही पसमानदा थी। तो उसमें एक कॉलेज बनाने का विजन एक बड़ी बात थी और इसने तकरीबन 12,000 से ज़्यादा ग्रेजुएट्स पैदा किए हैं, जो ना सिर्फ यहाँ लेकिन पूरे मुल्क में और अक्रॉस द ग्लोब, मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में, कनाडा में वो तिब्बी जो सर्विसेज हैं वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 12,000 ग्रेजुएट्स जो हैं वो दुनिया भर में यहाँ से पढ़ने के बाद अपनी खिदमत पर अंजाम दे रहे हैं। जी। फैसलाबाद में तारीखी असासों की बहाली के लिए इक़दाम जारी हैं। अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी और म्यूजियम के वसी सहन में घोड़ा ट्रेन नस्ब करके गंगाराम गांव में चलने वाली तारीखी ट्रेन की अक्कासी की गई है। मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया की जानब से जो तारीख़ी विरसे हैं उनकी हिफाजत के लिए तारीख़ी इमारतों की और मुख्तलिफ़ अशिया जो माजी में आबा अजदाद के इस्तेमाल में रही उनकी हिफाजत के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसी तरह हम दिखा सकते हैं कि फैसलाबाद की तारीख़ी अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी और उससे मुल्का बिल्डिंग फैसलाबाद म्यूज़ियम के अहाते में एक घोड़ा ट्रेन का मॉडल जो है वो नस्ब किया गया है। हम दिखा भी सकते हैं कि घोड़ा ट्रेन इंचार्ज म्यूज़ियम साजिद सत्तार साहब मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बिल्कुल, ये बेसिकली गंगापुर गांव की ये इजाद है। वहाँ पे गांव के लोगों के लिए आमद रफ्त के लिए ये ट्रेन बनाई गई थी। स्टार्ट में तो लोगों की मतलब आपस में जो पुराने लोग हैं उनकी आपस में जो डिस्कशन से पता चलता है तो वो बताते हैं कि ये ना बेसिकली जो ट्रेन है ना, इसे गंगाराम ने अपनी बेटी के लिए घर से लेके वो स्टेशन तक जाने के लिए तो ये ट्रैक बिछाया था, तो उसके लिए इस्तेमाल होती थी। वहाँ पे ट्रैक भी मौजूद है, उसकी तामीर और मुरम्मत दोबारा करवाई जाए और इस तारीखी विरसे को दोबारा बहाल कर दिया जाए ताकि जो है माजी की जो यादें उसको ताज़ा भी किया जा सके, आने वाली नस्लों को तारीख के बारे में बताया भी जा सके। जी, दुरूद और सलाम की सदाएं तिलावत और नात के मुकाबले बोल ला रहा है सबसे बड़ी रमजान ट्रांसमिशन। मुल्क बारू स्टार साहिल लोधी के साथ शुरका को बेशुमार इनामात और गिफ्ट से नवाजा जाएगा। इनामात के तौर पर घर बनाने के लिए प्लॉट्स भी दिए जाएंगे। माहिरा खान बुर्का पोश हो गई। माया नाज अदाकारा भावलपुर के बाजार में घूमने गई। दिलचस्प वाकये की वीडियो वायरल हो गई। मद्दाह माहिरा का नया रूप देखकर हैरान रह गए।
हैप्पी बर्थडे आइमा बेग। मुल्क की मशहूर गुलकारा 29 बरस की हो गई। इनको शोहरत फिल्म लाहौर से आगे से मिली। उनको मजीद शोहरत बाजी से हुई, जबकि अगस्त 2019 में इन्हें तमग़ा फ़ख्र इम्तियाज मिला। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।